साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद समय देने के लिए। क्या लग रहा है सर, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब ना तो या तो ढंग से घट जाए तो भी पता चले कि चलो गिरना गिरना चाहता है, या ढंग से बढ़ जाए पर पका रहा है सर। अनिल जी, मैं पहले भी बोला था, प्रॉब्लम थोड़ी इंटरनल है। हाँ हाँ। डेफिनेटली है, क्योंकि आप देखिए एफआईएस हम सिर्फ सेकेंडरी मार्केट ट्रैक करते हैं। एफआईएस क्यूआईपी में, आईपीओ में, प्राइवेट मार्केट में काफी एक्टिव है, तो नेट फिगर उतना नेगेटिव नहीं है। वेटेजेस चेंज हो रहे हैं और जीडीपी ग्रोथ 6.4 है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ शायद डबल डिजिट नहीं आएगी इस साल। अर्निंग ग्रोथ हमें पता ही है कि डबल डिजिट नहीं होगी इस साल। तो बाजार गिरावट के बाद भी करीबन 21 के आसपास की मल्टीपल पे है इंडेक्स। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े एक्सपेंसिव है। तो ये साल थोड़ा सा टफर ईयर रहेगा, एटलीस्ट जो पहला 2-3 महीने हैं, अनलेस बजट में कुछ समथिंग मेजर स्ट्रक्चर हो। और कुछ हमारी मुझे लगता है कि अर्जेंसी नहीं दिख रही है स्लो डाउन को लेके, ना कोई बड़ा स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, क्योंकि जीडीपी का आंकड़ा तो स्लो हो गया था, ट्रेंड दिख रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है अगर डिमांड वापस आती है, ग्रोथ मोमेंटम वापस आता है, तो मुझे लगता है जो एफआई का जो रुख है वो थोड़ा सकारात्मक होगा। दूसरा टेक्निकल कारण ये है, अनिल जी, अगर बॉन्ड यील्ड इस हिसाब से यूएस में ऊपर जाएंगे और डॉलर इंडेक्स 109 रहेगा, तो हम क्या, वो सारे इमर्जिंग मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत ईज ऑफ होना चाहिए 20 तारीख के बाद, जब ट्रम्प साहब चार्ज लेंगे, क्योंकि बहुत रियलिटी चेक भी होगा कितना वॉक द टॉक कर पाते हैं। दूसरा, बजट में थोड़े ट्रिगर्स आएंगे कि ग्रोथ रिवाइव हो, गवर्नमेंट थोड़ी स्पेंडिंग करे, फिस्कल और मॉनेटरी बूस्ट दोनों मिले। तो मुझे लगता है फरवरी ऑनवर्ड बाजार थोड़ा बेटर रहेगा। अभी फोकस ये होना चाहिए कि थोड़ा रिस्क कम लें, प्रिजर्वेशन मोड में रहें और अच्छे बार्गेन्स में ही एंटर करें। बिल्कुल ये बात आपने सही की कि थोड़ा ध्यान रखकर करें, और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखें सबसे पहले अब नतीजों पर। रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है सर, ये जो अपडेट आ रहे हैं इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? ये रिजल्ट सीजन सब, मतलब क्वेश्चन एक ही है कि ये जो अक्टूबर सितंबर वाला जो क्वार्टर था उससे दिसंबर वाला बेहतर होगा या खराब? थोड़ा बेहतर होगा अनिल जी, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आप एक, जैसे हम 3-4 चीजों को इकोनॉमी का प्रॉक्सी मानते हैं, ऑटो डिमांड को मानते हैं, जो कि थोड़ा दिसंबर का नंबर थोड़ा सा बेटर आया है। आप बैंक का लेकिन क्रेडिट अपडेट देखेंगे, सब बैंक्स का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो सब ऑप्टिमल आया है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आप बजाज फाइनेंस को छोड़ दीजिए और कुछ हद तक एक दो बैंक्स को छोड़ दीजिए। तो जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो कि फिर से जीडीपी ग्रोथ का एक प्रॉक्सी माना जाता है, वो इतना अच्छा नहीं आया है। तो इस वजह से बैंक निफ्टी भी जो है वो प्रेशर में, बट वहां पे वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गए। तो मुझे लगता है कि आईटी में नतीजे थोड़े से बेहतर आएंगे। वेज हाइक्स नहीं हुए हैं, डिले हुए हैं, एट्रिशन कम हुआ है, करेंसी का थोड़ा फायदा मिलेगा। और थोड़ा सा ओवरऑल सबने जो है गाइडेंस अगर उन्होंने मेंटेन करी, जो उन्होंने Q2 के बाद दी थी, Q3 थोड़ा सा सीजनली वीक होता है, तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आईटी बेहतर कर सकता है, बैंक्स को थोड़ा सा, स्पेशली जो अच्छे बैंक्स हैं वो बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर रहेगा एफएमसीजी पे, हमने देखा ही है इन्फ्लेशन की वजह से। तो मेरे हिसाब से मिक्स नंबर्स रहेंगे, पर Q2 से बेहतर रहेंगे। लेकिन बाजार हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है अनिल जी। तो जब उसने बैड न्यूज, जब बाजार में नंबर खराब नहीं आ रहे थे, तब बाजार गिरना शुरू हो गया था, कहीं ना कहीं उसे वो स्लो डाउन दिखना शुरू हो गया। सिमिलरली अब जब सब कुछ नेगेटिव है, तो एक स्टेज पे बाजार आगे की रिकवरी भी प्राइसिंग करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी भी है, बजट भी है, हमें कुछ रिकवरी शायद देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कम से कम ठीक होना। लेकिन एक चीज़ ठीक होने की बात करें, आपने कहा कंजम्पशन में दिक्कत दिख रही है आपको, राइट सर? अभी अभी हमने स्टोरी भी की कि कंजम्पशन क्या इससे बढ़ सकता है कि मिडिल क्लास को थोड़ी रिलीफ देने की तैयारी में बजट में। आज ये बड़ी खबरें गर्म चल रही हैं कि वो 8.25 लाख से 10 लाख तक का हो जाएगा, या फिर 15 से 20 लाख रुपए की रेंज में कोई नई स्लेब आ जाएगी तो सैलरीड क्लास लोगों को। तो रूरल कंजम्पशन थोड़ा ठीक हो रहा है, ये जो पैसे वैसे बटे हैं। क्या अर्बन कंजम्पशन भी आ सकता है? क्या ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? करना ही चाहिए अनिल जी। मैं ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हम हर साल उम्मीद लगाते हैं और उसका रिवर्स होता है। तो मैं ज्यादा उम्मीदें टैक्स कट पे नहीं लगाऊंगा, बट जो जो चर्चा हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री खुद मिले हैं, सारे इकोनॉमिस्ट से होना चाहिए। रूरल रिकवरी मैं आपसे मानता हूँ बहुत अच्छी है, चाहे वो ट्रैक्टर सेल्स आप देखेंगे, कुछ जो सोइंग हुई है, जो मैं खुद मध्य प्रदेश से हूँ, मैंने काफी सारे क्रॉप्स का भाव चेक किया, सोइंग चेक करा, तो फेस्टिव सीजन भी अच्छा रहा है, क्रॉप भी अच्छा आने की उम्मीद है, मानसून डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। तो आगे रूरल में रिकवरी आनी चाहिए। और इसलिए आप देखेंगे जो रूरल डिपेंडेंट स्टॉक्स हैं, चाहे वो एमएनएम है,
चाहे वो टू व्हीलर के कुछ नाम है, वहाँ पे शायद बाज़ार इतना वरीड नहीं है। बाज़ार थोड़ा-सा अर्बन कंज़म्पशन को लेके वरीड है। दूसरा अर्बन कंज़म्पशन पैटर्न चेंज हो गया है अनिल जी। आप देखिए हमारा जो कंज़म्पशन है, वो है डिजिटल कंज़म्पशन ज़्यादा हो गया है। चाहे वो हमारा ओटीटी है, वाई-फाई है, म्यूज़िक ऐप्स हैं, हेल्थ ऐप्स हैं, ई-कॉमर्स और मार्केट प्लेस पे हम ऑर्डर कर रहे हैं। वो हमारे पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा 1/3 कंज़म्पशन, 1/3 स्क्रीन टाइम जो है वो डिजिटल है, ऑनलाइन है। लेकिन हम कंज़म्पशन अभी भी एचयूएल और डाबर और बाकी चीज़ों से खेलना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो में, तो वो अप्रोच गलत है। आपको कंज़म्पशन बास्केट भी अपने पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। पीटर लिंच एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, "बिज़नेस इज़ वेयर द कंज्यूमर इज़।" अगर कंज्यूमर ऑनलाइन है दिन में 7 घंटा, 8 घंटा, तो पोर्टफोलियो भी उतना डिजिटल रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आपने कहा मध्य प्रदेश, आप इंदौर से हैं? हाँ जी सर। आप इंदौर से, आपने कहा मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ, सर मैं एक छोटी-सी जगह है सागर मध्य प्रदेश में, वहाँ का रहने वाला हूँ और इंदौर से मैंने अपना एमबीए किया है। तो अरे इंदौर सर, में रहा हूँ पर मतलब हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है वहाँ। अरे सर, सागर के नाम में इतना विशाल है, सागर छोटी कैसे हो सकती है? और आज से जहाँ से आप निकले हो, अच्छा तो फिर ये बताइए सर, क्या फेवरेट क्या है फिर आपके लिए? बहुत कन्फ्यूजन है, पोहे या फिर छोले भटूरे? सो अनिल जी मेरे दोनों तो मैं मुझे लार्ज कैप में कुछ जगह बार्गेन्स लग रहे हैं। जैसे रिलायंस मुझे लगता है कि अगर आप देखें आज एयरटेल का मार्केट कैप जो है 9.5-10 लाख करोड़ है। मतलब उसका अकेला भारतीय एयरटेल 110-115 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे है। तो जियो का जब भी आईपीओ आएगा वो 130, 140, 150 बिलियन के वैल्यूएशन पे आना चाहिए। रिटेल उन्होंने 100 बिलियन पे किया था लास्ट राउंड जो रेड, तो न्यू बिज़नेस ही $250 बिलियन का है। अभी एनर्जी बिज़नेस में उन्होंने इतना कैपेक्स किया है, उसको शायद बाज़ार इस भाव दे भी नहीं रहा है। और थोड़ा-सा आपने देखा होगा स्टॉक में स्ट्रेंथ भी है इस पर्टिकुलर गिरावट पे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग और बाज़ार का एक थोड़ा कंसर्न है कि कैपेक्स की वजह से डेट बढ़ रहा है। तो जैसे-जैसे वैल्यू अनलॉकिंग होगी वो कंसर्न दूर होगा। कुछ ऑटो स्टॉक जैसे टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है, लगभग 30% करेक्शन आया है। कुछ एक बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक अच्छे नंबरों के बावजूद गिर रहा है। इंडस्ट्री लीडिंग नंबर्स हैं, एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, तो कुछ लार्ज कैप में अच्छे पॉकेट हमें लगते हैं और थोड़ा-सा स्टॉक्स वाइज़ जाना पड़ेगा। एक मुझे लगता है कि डिफेंस और इंफ्रा में बड़े ऑर्डर्स अनाउंस होंगे अनिल जी, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी कम स्पेंड किया है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो सकते हैं पावर में, डिफेंस में। तो डिफेंस में फॉर एग्जांपल हमारे एयरक्राफ्ट रिलेटेड, पिनाका रॉकेट रिलेटेड, ड्रोन्स रिलेटेड, एम्यूनेशन रिलेटेड काफ़ी ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने बात भी करी कि ये साल रिफॉर्म का साल है डिफेंस का, तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा-सा तेज़ी आ सकती है। उसके अलावा मैंने एक रीसाइक्लिंग थीम्स की आपसे कई बार चर्चा करी है, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट है, प्लास्टिक्स हैं, लेड है, एयर प्यूरिफिकेशन है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। गवर्नमेंट का स्पेंड वाटर में लास्ट ईयर एफवाई 24 की बात कर रहा हूँ, 1,20,000 करोड़ था। चाहे वो जल मिशन हो, चाहे नमामि गंगेज हो, ये सिर्फ गवर्नमेंट का बजट है। मैं प्राइवेट की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी हमें दिखती है। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है ये साल थोड़ा टफ ईयर है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रिटर्न बनेगा, थोड़ा कम बनेगा पिछले 2 सालों से, बट डबल डिजिट बन सकता है अगर आप मेहनत करेंगे तो। अच्छा, तो आपके लिए बेहतरीन मौके भी हैं ढेर सारे स्टॉक्स में, जहां पर लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव होकर और थोड़ी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को कम रखें। ये राय गुरमीत जी की तरफ से आती हुई। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर बातचीत करने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। 23